वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। आईएमडी ने जारी की 11 से 15 जुलाई तक प्रचंड बारिश की चेतावनी। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के दोहरे तंत्र के कारण अगले 5 दिन राजस्थान के लिए भारी हैं। मानसूनी बारिश के साथ टकराए पश्चिमी विक्षोभ से पश्चिमी क्षेत्र में नमी का एक क्षेत्र बन गया है। इसके कारण मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 11 से 15 जुलाई तक विभाग ने साफ कहा है कि बारिश के दौरान तेज बहाव वाले इलाकों से दूर रहें। दृश्यता भी कम रहेगी, ऐसे में वाहन आदि बहुत संभाल कर चलाएं। सियासी पिच पर वसुंधरा राजे और किरोड़ी लाल दिखे एक साथ। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और किरोड़ी लाल मीणा ने एक साथ दिखने की अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। कभी एक दूसरे से दुर्विरोधी माने जाने वाले दोनों नेताओं का चुनाव से पहले एक साथ दिखाई देना काफी अहम माना जा रहा है। सियासी जानकारों का कहना है कि किरोड़ी लाल को तवज्जो मिल रही है। वसुंधरा राजे किरोड़ी लाल का साथ चाहती है। चुनाव से पहले सीएम फेस को लेकर किरोड़ी लाल की कोई आधिकारिक तौर पर बयान नहीं दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि किरोड़ी लाल वसुंधरा राजे के विरोध में नहीं है। वसुंधरा कैंप किरोड़ी का साथ चाहता है। अलग दोनों नेताओं के करीबी नेताओं का कहना है दोनों में किसी तरह के मतभेद नहीं है। चुनाव से पहले बीजेपी ने बनाया धांसू प्लान। भाजपा के 39 अल्पकालिक विस्तारक राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पार्टी की रणनीति को धरातल पर उतारेंगे। विधानसभा चुनावों को देखते हुए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इन्हें चुनाव वाले राज्यों में तैनात करने का निर्णय लिया है। इन अल्पकालिक विस्तारकों का चयन 1 महीने के विशेष प्रशिक्षण के बाद तैयार 100 लोगों में से किया गया है। अब इसे प्राथमिकता के आधार पर जल्द ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में तैनाती की जाएगी। इन पर विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी चयन को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट देने के साथ पार्टी के प्रचार प्रसार को सफलतापूर्वक संचालित करने का जिम्मा भी होगा। हाल ही में भोपाल में आयोजित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद कार्यक्रम में भी ये अल्पकालिक विस्तारक मौजूद रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी का चेहरा कौन? राजस्थान में विधानसभा चुनाव साल के अंत में होने हैं। गहलोत और पायलट के बीच सुलह हो गई है। बीजेपी के सामने भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि राजस्थान में वसुंधरा राजे से बड़ा कोई चेहरा बीजेपी के पास नहीं है। चुनाव में वसुंधरा राजे लगाएंगी बीजेपी का बेड़ा पार, लेकिन राजे गुट के सामने शेखावत गुट को साधना बड़ी चुनौती है। बीजेपी आलाकमान का वसुंधरा राजे के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है। राजनीतिक विश्लेषकों का तर्क है कि हाल ही में हुई अमित शाह की रैली से ऐसे संकेत मिले हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने फिर कहा है कि विधानसभा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। फल एवं मसाला बगीचे की स्थापना के लिए मिलेगा अनुदान। प्रदेश के किसानों को फल एवं मसाला बगीचे की स्थापना पर अनुदान मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनुदान के लिए 24 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय से किसानों को फल एवं मसाला बगीचे बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। वर्ष 2023-24 में 7,609 हेक्टेयर क्षेत्र में फल बगीचे के लिए लगभग 23 करोड़ रुपए तथा 2527 हेक्टेयर क्षेत्र के मसाला बगीचे के लिए 1 करोड़ 40 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसमें 17 करोड़ रुपए की राशि राज्य कृषक कल्याण कोष एवं 6 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से वहन की जाएगी। लाभार्थी संवाद में आज 11 जुलाई को मुख्यमंत्री गहलोत करेंगे पेंशन राशि ट्रांसफर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 50 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में मई और जून माह की पेंशन के रूप में 1005 करोड़ से अधिक की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर आज मंगलवार दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किए जाने वाले इस कार्यक्रम में गहलोत लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। प्रदेश के सभी जिलों में भी जिला स्तरीय लाभार्थी संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे और ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य स्तरीय संवाद कार्यक्रम से जुड़ेंगे। संगठन जल्द लेगा फैसले, नियुक्तियों का दौर होगा शुरू। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में हुई बैठक के बाद संगठन से जुड़े फैसले लिए जाएंगे। माना जा रहा है कि जुलाई में कांग्रेस अपने संगठनात्मक नियुक्तियों के काम को पूरा कर लेगी। उसके बाद चुनाव से संबंधित कमेटियों का गठन कर दिया जाएगा। इन कमेटियों के अलावा प्रदेश कांग्रेस में 2 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए जा सकते हैं। कांग्रेस में इसके लिए होमवर्क भी शुरू हो गया है। जिन प्रमुख कमेटियों का गठन किया जाएगा उनमें प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति, चुनाव प्रचार अभियान समिति और घोषणा पत्र समिति शामिल हैं। इसमें सचिन पायलट, हरीश चौधरी, रघुवर मीणा, नीरज डांगे सहित कुछ अन्य नेताओं को मुख्य कमान दिए जाने की संभावना है। किरोड़ी लाल मीणा बोले, आरएएस परीक्षा के लिए इंटरव्यू पर रोक लगाए सीएम गहलोत।
राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आरएएस भर्ती परीक्षा 2021 के साक्षात्कार पर रोक लगाने की मांग की है। मीणा ने भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता में आरोप लगाया है कि आरएएस भर्ती परीक्षा में अनियमितताएं बरती गई हैं। उन्होंने मांग की है कि आरएएस 2018 और 2021 की मुख्यमंत्री को सीबीआई से जांच करानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि आरपीएससी चेयरमैन ने ओटीएस से सेवानिवृत्त एक व्यक्ति को इसका हेड कोऑर्डिनेटर बनाया। इनके पास मुख्य परीक्षा के पेपर तृतीय लोक प्रशासन विषय के यूनिट 2 की जांच करवाने की जिम्मेदारी थी। ब्रह्मशक्ति महाकुंभ 16 को भगवान परशुराम की प्रतिमा का होगा अनावरण। युवा ब्रह्मशक्ति मेवाड़ की ओर से आगामी 16 जुलाई को राजसमंद के कांकरौली में ब्रह्मशक्ति महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। ब्रह्मशक्ति के राष्ट्रीय प्रचारक एसके शर्मा ने बताया कि सुबह 11 बजे द्वारकाधीश मंदिर से 11,000 कलश के साथ भव्य शोभा यात्रा प्रारंभ होकर दोहिंदा चौराहे पर समाप्त होगी, जहाँ भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण होगा। इसके बाद महासभा होगी, जिसमें पूरे देश से, भारत से ब्राह्मण, प्रबुद्ध जन और संत महर्षि की मौजूदगी में लाखों की संख्या में सकल ब्राह्मण एकत्रित होंगे। शोभा यात्रा को और अधिक भव्यता प्रदान करने के लिए शोभा यात्रा के आगे लठबाजी और तलवारबाजी का कार्यक्रम भी होगा। महाकुंभ में खमनौर पीठाधीश, निम्बार्क आश्रम पीठाधीश और आसपास के कई बड़े संत शामिल होंगे। अब एक कॉल से मिलेगा बीमार पशु को इलाज। किसानों और पशुपालकों के लिए अच्छी खबर है। अब गौवंश और अन्य पशुओं के बीमार होने पर केवल एक कॉल पर घर बैठे उनका इलाज करवा सकेंगे। जयपुर स्थित प्रदेश में पशुपालन निदेशालय मोबाइल वेटरनरी यूनिट शुरू करेगा, जो घर घर जाकर पशुओं का इलाज करेगी। इसके लिए 55 करोड़ रुपए में 536 व्हीकल की खरीद की जा रही है। विभाग की ओर से दिए गए टेंडर के बाद सोमवार को एक व्हीकल निदेशालय पहुंचा। यूनिट में दवा के साथ ही पशुओं का टीकाकरण, उनका गर्भाधान, गोबर, मूत्र और खून के परीक्षण की सुविधा भी होगी। हर यूनिट में एक वेटनरी डॉक्टर, एक एलएसए और एक ड्राइवर तैनात रहेंगे। राजस्थान समेत देश भर में भारी बारिश में पीएमओ की बड़ी चिंता। राजस्थान समेत देश भर में भारी बारिश का दौर जारी है। जयपुर में येलो अलर्ट जारी है। राजस्थान के कई जिलों में बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति बन गई है। कई राज्यों में तो हालात ऐसे बन गए हैं कि स्कूलों की छुट्टी घोषित की जा रही है। ऐसे में पीएमओ की चिंता और बढ़ गई है। पीएम मोदी एक्टिव मोड पर है, हर राज्य का अपडेट ले रहे हैं। आपको बता दें, सोमवार को मध्य प्रदेश में हुई हल्की बारिश ने राहत दी है, तो वहीं यूपी में ताबड़तोड़ बारिश ने लोगों की आफत बढ़ा दी है। मौसम से जुड़ी घटनाओं में 50 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। पंजाब समेत कई प्रदेशों में स्कूलों को बंद करने की नौबत आ गई है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुई सब्जियों की चोरी। राजस्थान में सब्जियों के भाव तेज होने से थाली से सब्जियां गायब हो रही हैं। सब्जियों की चोरी होने की घटना भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। राजधानी जयपुर की सबसे बड़ी मुहाना मंडी में टमाटर की चोरी करने की वारदात सामने आई। देर रात मुहाना मंडी में चोर टमाटर के कैरेट चोरी करते ले जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दिए हैं। दिन प्रतिदिन महंगी होती सब्जियों को लेकर अब चोर मंडियों से सब्जियां भी चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। टमाटर खुदरा बाजार में 160 से 180 रुपए किलो के भाव में बिकने के कारण चोर अब टमाटर की चोरी में हाथ साफ कर रहे हैं। टमाटर, हरी मिर्च के बाद अब दालों में उबाल, सरकारी प्रयास विफल। दालों का सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद देश में इस साल अरहर की दाल की कमी है, जिसे मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर बढ़ता ही जा रहा है। सरकार की ओर से बड़ी मात्रा में दाल आयात करने के बावजूद खुदरा बाजारों में अरहर दाल के दाम 225 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। वहीं उड़द दाल के दाम 210 रुपए प्रति किलो बोले जा रहे हैं। दोनों ही दालों के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। साबुत अरहर को दाल बनाने के लिए मिलों में प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद उस पर पॉलिश की जाती है। पिछले हफ्ते साबुत अरहर की कीमत 100 रुपए से भी पार चली गई थी। कीमतों में तेजी के चलते सरकार ने अरहर और उड़द पर 31 अक्टूबर तक स्टॉक लिमिट लगा दी थी। इसके बावजूद इनके दामों में राहत नहीं मिली है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में 140 पदों पर भर्ती। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जूनियर लीगल ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 जुलाई से शुरू हुए। इच्छुक अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आरपीएससी की इस भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि 9 अगस्त है। आरपीएससी जीएलओ भर्ती परीक्षा का आयोजन अक्टूबर 2023 में किया जाना है। कच्चा तेल $75, पेट्रोल डीजल में बनी हुई है शांति। कच्चे तेल में उतार चढ़ाव के बीच इसके दाम पर एक बार फिर से $75 प्रति बैरल के ऊपर चले गए हैं। ब्रेंट क्रूड की कीमत $78 प्रति बैरल और WTI क्रूड की कीमत $73 प्रति बैरल हो गई है। हालांकि सरकारी तेल कंपनियों ने सोमवार को पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है।
पिछले 1 साल में पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई उतार चढ़ाव नहीं देखा गया है। आखिरी बार पेट्रोल डीजल की कीमत में राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव 21 मई 2022 को किया गया था। तब केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। जयपुर में अभी पेट्रोल के दाम 108 रुपए 48 पैसे और डीजल के दाम 93 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।